हेलो दोस्तों, मैं राधिका गौतम स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब ब्लॉग में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस को इतना सराहा आपने, आप सभी ने, और मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स दिए हैं और अब 1 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं। और आप सबका प्यार इतना मिला कि हमने एक सिल्वर प्ले बटन भी ले लिया है बहुत ही कम टाइम में। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए मेरा यूट्यूब परिवार एक तरह से मेरा अपना निजी परिवार है, क्योंकि आज इसी यूट्यूब परिवार की वजह से मैं आज ऑनलाइन पैसा कमा रही हूँ यूट्यूब से। और आप सभी का प्यार, दुआ और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्दी हम बहुत और इससे भी ऊंचे मुकाम पर जाएंगे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग जो है, इसका टॉपिक आप लोग कई दिनों से जानना चाहते थे कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में अपने ससुराल क्यों नहीं गई, मेरे ससुराल में कौन कौन है, और मतलब मैं इस टाइम पर कहाँ हूँ, और मतलब ऐसा क्या हुआ जो मैं ससुराल नहीं गई अपनी। तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे लोगों के इंस्टाग्राम पे कि आप जब से, हमने आपका हमेशा से मायका वाला ही देखा हुआ है वीडियोस, और कभी ससुराल की वीडियोस देखने को नहीं मिलती। तो उन लोगों से बहुत शिकायत रहती है उन लोगों को कि हम जानना चाहते हैं कि, और मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता जब लोग मुझसे पूछते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मतलब इतना प्यार करते हैं मुझे, तभी तो जानना चाहते हैं। हर किसी के बारे में लोग जानना भी तो नहीं चाहते। तो मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपकी अपनी राधिका गौतम, मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। आप कमेंट तो किया करो कि आपको जानना क्या है। तो आप लोगों को जानना था कि मैं यहाँ क्यों आई हुई हूँ। तो दोस्तों, मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई और मैं मायके में क्यों हूँ प्रेगनेंसी के टाइम पर। और इससे आगे ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोग मेरा चैनल, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी सभी वीडियोस को देखिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं सुधिका की, तो उस तरह की वीडियोस मैं और लेकर आऊँ आपके लिए। और आफ्टर प्रेगनेंसी मैं बहुत जल्दी अपना डांसिंग यूट्यूब चैनल भी ओपन करूँगी, जिस पे मैं आपको ऑनलाइन डांस सिखाया करूँगी और डांस से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स में डाला करूँगी। कानपुर में मैं बहुत जल्दी अपनी डांस एकेडमी स्टार्ट करने वाली हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसमें आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग के जो मेन टॉपिक है उस पर। एक तो ये कि मेरे ससुराल में कौन कौन है और मैं वहाँ क्यों नहीं जाती। दूसरा ये कि मेरा प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी है मुझसे कि आप बताते नहीं हो दीदी, आपका कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, और आपको क्या क्या परेशानी हो रही हैं। तो वो परेशानियां भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि हो सकता है मेरी परेशानियों से, मेरी प्रॉब्लम से आप लोग सीख के वो गलतियां ना करें जो जो गलतियां मैंने अपनी प्रेगनेंसी में करी, उसके बाद मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। तो बने रहिए दोस्तों, हमारे स्वागत साथ है इस ब्लॉग आपका में। राधिका की ससुराल में। यहाँ आप देखेंगे घर के बाहर मेरे हस्बैंड के नाम की और जेठ जी के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। इसके बाद हम लेके चलती हूँ आपको अपने ससुराल के आंगन में। ये है मेरी ससुराल का प्यारा सा आंगन। और यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो रूम है वो ऊपर है, और मुझे डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चलने के लिए साफ मना किया हुआ है कि राधिका आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। मुझे प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही मना किया हुआ है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है बिल्कुल भी। मतलब चलने तक के लिए मना कर दिया था, ओनली मुझे पैरों के नीचे तकिया लगा के सोने को, रेस्ट करने को बोला था, बेड रेस्ट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, वो क्या कॉम्प्लिकेशंस थे मैं बताऊंगी आपको किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा ससुराल वाला रूम। और यहाँ पर मैं रहती हूँ। जब मैं ससुराल आती हूँ तो मैं यहाँ पर रहती हूँ। अच्छा, मैं मेरे हस्बैंड की जो पोस्टिंग है, मतलब वो कानपुर में है, और मेरा ससुराल जो है वो बुलंदशहर में है। तो बुलंदशहर और कानपुर मतलब बिल्कुल वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पूरा पश्चिम हो गया ये। तो मुझे इसलिए बहुत जल्दी मौका नहीं मिल पाता हम दोनों को कि हम ससुराल जा सकें। तो इसीलिए मुझे इतने दिन लग जाते हैं ससुराल जाने में। मैं अब तक 2 बार ही ससुराल गई हूँ, तो इसीलिए मेरे पास वहाँ की मेमोरीज और वीडियोस कम है। आप लोग ऐसा ना समझें कि क्यों नहीं जाती मैं ससुराल। इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी ससुराल वालों से कोई लड़ाई हो रखी है, कोई मनमुटाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर मिलिए मेरी फैमिली से। ये मेरे ससुर जी हैं, और बाकी आप एक एक करके इसमें स्लाइड में सबको देखते जाएंगे। मैंने सबका लिख दिया है। मेरे हस्बैंड जो है वो 4 भाई हैं और 4 बहन हैं, और सबकी शादियां हो रखी हैं, तो सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है।
तो ये मेरी सासू माँ है दोस्तों। सब लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि आपकी प्रेगनेंसी में आपकी सासू माँ ने आपका ख्याल नहीं रखा, उन्होंने आपको अपने पास क्यों नहीं बुलाया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पीछे एक वॉकर टाइप का रखा हुआ है। मेरी सासू माँ चल नहीं पाती हैं, उनको दिक्कत है उनके पैरों में और वो वॉकर से ही चलती हैं। तो वो बेचारी खुद भी नहीं चल पाती हैं तो वो कैसे करती हैं मतलब सारी चीज़ें। तो वो मजबूर है एक तरह से। और वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने मुझसे एक बार भी मतलब एक होता है कि बहू मायके क्यों चली गई, लोगों को ऐतराज होता है। मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे हैं कि सासू माँ ऐतराज करती हैं कि नहीं भाई ससुराल में ही आओ, पर मेरी ससुराल में ऐसा किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि सासू माँ मेरी जो पैरों से मतलब कि उनको दिक्कत है वो कर नहीं पाती। और जो ननद है उनकी सबकी शादियां हो रखी हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल हैं, सबको अपनी अपनी गृहस्थी देखनी है। जेठानियां जो है वो भी वहाँ पर नहीं रहती हैं, सिर्फ एक जेठानी रहती हैं छोटी वाली, बड़ी वाली जेठानी है वो भी बाहर रहती हैं। तो वहाँ पर मेरे साथ कोई जेठानियाँ भी नहीं थी। और जो एक है उनको भी अपना बच्चे देखने हैं, घर बार, बहुत बहुत सारा काम उनके लिए हो जाता है। तो वो मेरा क्या ख्याल रख पाती, और रखती वो अपने तरीके से रखती, लेकिन मतलब एक होता है मुझे प्रॉपर मतलब केयर टेकर चाहिए था, तो वो मम्मी ही कर सकती थी। तो दोस्तों इस वजह से मैं अपने ससुराल में नहीं गई, क्योंकि वहाँ एक तो ये है कि वो रूरल एरिया है थोड़ा सा। तो मैं अगर मुझे कुछ इमरजेंसी होती है तो मैं एकदम से कहाँ भागती, वहाँ से हॉस्पिटल मतलब कम से कम 20-25 किलोमीटर तो आप मान के ही चलो इतने दायरे में। तो मैं इसलिए भी वहाँ नहीं गई। कल को कुछ इमरजेंसी होती है तो मैं एकदम से कहाँ एडमिट होंगी। और डॉक्टर ने मुझे ट्रैवलिंग के लिए सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल मना किया हुआ था। कानपुर से मायका पास में पड़ता है, इसलिए मैं मायका में ही आ गई। और यहाँ पर मेरे पास फैमिली है, भाई है, पापा मम्मी है, और हॉस्पिटल्स भी, क्योंकि यहाँ मेन सिटी में रहती हूँ मैं। तो दोस्तों ये कहानी थी, मतलब ये छोटी सी कहानी, जिसको काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किया कि पता नहीं क्यों नहीं ससुराल जाती है राधिका। तो और कोई रीज़न नहीं है दोस्तों, रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ सुविधाएं कम है और वहाँ पर कोई ऐसा है नहीं जो मुझे 24 घंटे देख सके। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि ये था मेरा ससुराल, और मैं इस वजह से नहीं जाती अपने ससुराल। आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देख लिया है, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा इस टाइम पर कौन सा मंथ चल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम पर मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, यानी कि 8th मंथ चल रहा है। और कमेंट करके बताया ज़रूर करो कि कैसा लगा ये ब्लॉग, और इसके बारे में अपनी राय दिया करो। अच्छा लगता है, उससे मुझे आगे वीडियोस बनाने में हेल्प मिलती है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और क्या कहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ, मैं कितनी कमाई कर रही हूँ यूट्यूब से, और कैसे कर रही हूँ। रातों रात मैं कैसे घर बैठे यूट्यूब से कमाने लग गई। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ सुधिका के ब्लॉग्स में। तब तक के लिए देखते रहिए सुधिका ब्लॉग्स, और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में नई कहानी के साथ। मेरे जीवन से जुड़े और भी चीज़ें मैं शेयर करूँगी अपने ब्लॉग्स में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए सुधिका द लव स्टोरी। बाय बाय।